तो जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप अगर नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए इस गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छा और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है। आप भी अपने आप को जो नहीं कर पा रहे हो वो आगे कर पाओगे और जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में बुलाया जाता है भाषण देने के लिए, जैसे प्रवचन करने के लिए। जैसे पंडित लोग जाते हैं प्रवचन करने, तो उसी तरह गौतम बुद्ध का ज्ञान बांटते थे। तो उनके ज्ञान के लिए एक सभा लगाया जाता है जहाँ पे गौतम बुद्ध को बुलाया जाता है। तो गौतम बुद्ध वहां जाते हैं सभा में। तो वहां जाते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप देखते हैं और वहां से चले आते हैं। तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि गौतम बुद्ध आए तो, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई ज्ञान की बातें नहीं कही, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सभा का ये होता है, फिर वो जाते हैं वहां पे। फिर वो जाते हैं तो देखते हैं कि जो पहले दिन अगर 100 लोग आए रहते हैं तो दूसरे दिन वो घटकर 80 लोग वहां हो जाते हैं। तो उस दिन भी गौतम बुद्ध वहां जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं, चुपचाप वहां से चले आते हैं। तो इस तरह से करके जहां 100 से 80 लोग हुए, फिर जब तीसरे दिन सभा का आयोजन होता है तो सभा में सिर्फ 50 लोग आते हैं। तो उस दिन गौतम बुद्ध जाते हैं तो चारों तरफ इधर उधर देखते हैं, लेकिन उस दिन वो कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप वहां से सभा से चले जाते हैं। तो उस दिन तो बहुत लोगों को गुस्सा भी आता है, बहुत बड़बड़ाते भी है कि हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आए हैं और ये कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध से कोई कुछ बोलता नहीं था, ना कोई कुछ पूछा, सब चुप रहते थे। तो उस दिन भी वो सभा छोड़ के चुपचाप चले जाते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर जब वो जाते हैं सभा में दूसरे अगले दिन, तो वहां पे जो लोग 50 रहते हैं वो घटकर 30 हो जाते हैं और लोग वहां घट जाते हैं। तो उस दिन भी गौतम बुद्ध जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, फिर चुपचाप वहां से चले आते हैं। उस दिन भी वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ऐसे करके जो लोग रहते हैं वो 30 से 15 हो जाते हैं। तो जब अगले दिन फिर से जाते हैं, जब गौतम बुद्ध सभा में जब देखते हैं चारों तरफ से सिर्फ 15 लोग वहां बचते हैं, फिर वो उस दिन वहां बैठ जाते हैं सभा में, अपना आसन ग्रहण करते हैं और वहां पे प्रवचन देते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं। और वही 15 लोग हर शहर में फैल कर उनका ज्ञान को फैला देते हैं और जिनको वो ज्ञान देते हैं। तो फिर इसी तरह से एक दिन एक आदमी पूछता है गौतम बुद्ध से कि आपने जब पहला बार 100 लोग आए थे तो आपने कुछ भी नहीं बोला, कोई भी ज्ञान की बातें नहीं कही, ऐसा क्यों? तो जो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आज जो तुम देख रहे हो ना कि ये 15 लोगों को मैंने ज्ञान दिया है और ये 15 शहर में बंटकर मेरा ज्ञान को फैला रहे हैं। तो मैंने ज्ञान नहीं दिया, इनको लेने का क्षमता था, इनको सीखने का क्षमता था मेरे से, इनमें धैर्य था, जो अपना धैर्य बनाए रखे। लेकिन जो 100 लोग आए थे ना मुझसे कुछ नहीं वो सीख पाते, क्योंकि वो कोई लोग आए थे मुझे देखने के लिए यहाँ पे ऐसी तरह से कि कैसे प्रवचन होता है, कैसे ज्ञान बढ़ता है। कुछ लोग इसी तरह बैठने आए थे, उनको कोई भी मेरे ये ज्ञान से मतलब नहीं था, क्योंकि उनके अंदर धैर्य नहीं था, उन्होंने धैर्य नहीं रखा। वो आए तुरंत नहीं, अगर उनको सुनने मिला वो चले गए। फिर दूसरे दिन भी जो लोग धैर्य बना के रख पाए वो रुके और फिर वहां से भी आधा लोग चले गए। इस तरह से 100 लोगों में बस मेरा ज्ञान अगर कोई पा सकता था तो सिर्फ ये 15 लोग, जिन्होंने धैर्य बनाया, जो आए तो अपने रुके इसलिए कि मेरे प्रवचन को, मेरे ज्ञान को वो ले सके, और उन्होंने भिक्षा प्राप्त की, उन्होंने इस चीज को, ज्ञान को प्राप्त किया। और मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, उनमें सीखने की अभिलाषा थी, वो खुद चाहते थे कि इस चीज को सीखे। लेकिन बाकी जो लोग आए थे वो कुछ भी नहीं चाहते थे कि मुझसे सीखे, उनमें धैर्य नहीं है। जिन लोगों में धैर्य नहीं है, जिन लोगों में अंतर रुकने की क्षमता नहीं है, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो किसी चीज को कैसे कर सकते हैं? अगर जिन लोगों में धैर्य होता है, जो हर काम को रुक कर, समझ कर, आराम से करते हैं और उसे प्राप्त करने की जिसमें लालसा होती है ना, वो किसी भी कीमत पे उसे प्राप्त करता है। तो जिनको ज्ञान प्राप्त करना था वो यहाँ रुके, वो अपना ज्ञान प्राप्त करके गए। लेकिन जिनको अगर धैर्य नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके पास धैर्य नहीं था, वो निश्चित ये नहीं थे, वो रुके नहीं, वो चले गए। लेकिन ये 15 लोगों में धैर्य था कुछ सीखने का, कुछ करने का, तो ये रुके, मेरे बातों को समझे और सुने। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा, और यही लाइफ की बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी समझ की बात उन्होंने कही है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको उस काम में धैर्य नहीं है, एक धैर्य नहीं रखते हैं,
अगर वो काम आप कर रहे हैं, थोड़ा उसमें गड़बड़ हुआ, थोड़ा कुछ अड़चन आया, आप बोलते छोड़ो हटाओ इस काम को, अब क्या करना है। क्योंकि कहानी सुनते सुनते भी बहुत लोग बोलेंगे, बार बार सभा में आए चलेगा, छोड़ो क्या बोल रही है, मतलब नहीं सुनना चाहेंगे। तो जिसमें धैर्य नहीं है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो आप किसी भी काम को करते हो तो थोड़ा धैर्य बनाए, थोड़ा निश्चित करें उस चीज को, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, लेकिन आप उस काबिल बने। क्योंकि प्रकृति हमें उतना ही देती जितना हम जिस चीज के हकदार होते हैं। जितना हमारी किस्मत में, ऐसा नहीं कि जितना किस्मत में उतना हमें मिल गया, नहीं, जितना हमारा हक है वो हमें खुद लेना पड़ेगा। और अगर आपको अपना हक प्राप्त करना है, अपने ये करना, तो अपने धैर्य को बनाए, अपने आप को निश्चिंत करें, उस लायक तैयार करें। क्योंकि आप खुद तैयार कर सकते हैं अपने आप को, कोई और नहीं करेगा। और जितना आप अपने आप को तैयार करोगे, जितना धैर्य रखोगे, जितना विश्वास रखोगे, जितना शांति मन में रखोगे, उतना आप ऊंचाई तक जाओगे, उस चीज को प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आप बीच में गड़बड़ा कर, परेशान होकर उस चीज को छोड़ दिए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसीलिए अपने मन में धैर्य बनाएं, अपने आप को नियंत्रण रखें और आगे बढ़ें। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी सीख है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।